फिल्म शुरू होती है पहाड़ों की एक सुनसान गुफा से। वहाँ हम देखते हैं दो बहनें एबी और बेथ। माँ के जाने के बाद बेथ की पूरी दुनिया बस एबी ही बन गई थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी खबर आई कि बेथ को जानलेवा कैंसर है। दुनिया अचानक ही बदल गई, लेकिन बेथ ने हिम्मत नहीं खोई। एबी ने इलाज ढूंढना शुरू किया और पता चला कि इलाज मौजूद है, लेकिन कीमत इतनी थी कि सुनकर ही दिल बैठ जाए। एबी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने सबसे खतरनाक काम चुन लिया। वो यूरोप और रूस की ठंडी सीमा पर जियोलॉजिस्ट बन गई, जहां उसे पहाड़ों में यूरेनियम खोजना था। काम इतना खतरनाक था कि हर कदम पर जान को खतरा था, लेकिन अच्छा वेतन उसे मजबूर कर रहा था। एबी ने पूरी मेहनत और लगन से काम किया, लेकिन पहाड़ों ने उसे खाली हाथ लौटाया। हार मानने के बजाय उसने अपने साथी से कहा कि उन्हें और गहरे घने जंगलों में जाना होगा। उसका साथी ये खतरनाक कदम लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये उनके लिए बड़ा खतरा था। ऊपर से रूसी सीमा भी थी, जहां उन्हें जाने की इजाजत नहीं। परेशान होकर एबी खैरा के पास जाती है। उसी रात पिता का कॉल आता है कि बेथ की तबीयत और बिगड़ गई है। एबी को चिंता थी कि कंपनी ने कोई एडवांस नहीं दिया। पैसे पाने के लिए उसे यूरेनियम ढूंढना ही होगा। अगले दिन उसने फैसला किया कि वो और गहरे घने जंगलों में जाएगी। उसका साथी चेतावनी देता है कि जंगल में जंगली जानवर हो सकते हैं, इसलिए वो उसके साथ नहीं गया। एबी ने उसकी बंदूक उधार ली और अकेले यात्रा शुरू की। लंबा चलने के बाद उसने अजीब आवाजें सुनी। उसे लगा कोई जानवर पास आ रहा है। उसने तुरंत बंदूक निकाल ली, लेकिन नजर नीचे एक बड़े नंगे पत्थर पर पड़ी। आवाज वहीं से आ रही थी। उसे उठाया और पाया कि ये बहुत कीमती था। एबी ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। एबी जियोलॉजिस्ट थी और जमीन पत्थरों पर रिसर्च करती थी। वो कीमती पत्थर अपने बेस ले आई, लेकिन कंपनी को नहीं बताया। सोचा कि इसे बेचकर बेथ के इलाज के लिए पैसे जुटा सकती है। तभी पिता का कॉल आया कि बेथ की तबीयत और बिगड़ गई है। एबी ने तुरंत घर लौटने का फैसला किया और साथी से कहा कि शायद वो कभी वापस न आए। इलाके से बाहर निकलने के लिए उसने हेलीकॉप्टर लिया। एबी उसमें बैठी और बीच रास्ते में एबी ने खिड़की के बाहर एक अजीब चीज देखी, जिसे उसने पक्षी का पंख समझा। हेलीकॉप्टर टकराया तो उसे एहसास हुआ कि ये कुछ और था। वो बेहोश हो गई। जब होश आया, देखा कि एक पायलट मर चुका और दूसरा गंभीर रूप से घायल था। उसने तुरंत उसका इलाज किया और मदद के लिए रेडियो ढूंढा। नहीं मिला और हेलीकॉप्टर का सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। मदद न बुला पाने का एहसास होते ही एबी घबरा गई। अब उसे खुद और पायलट दोनों को बचाना था। एबी ने नक्शा और कंपास निकाले और पता लगाया कि नजदीकी सड़क करीब 60 किलोमीटर दूर थी। कठिन मौसम में मुश्किल सफर। रात हुई। एबी ने आग जलाई, उम्मीद की कोई देख ले और घायल पायलट को ठंड से बचाने की कोशिश की, लेकिन मेहनत बेकार गई। पायलट सुबह से पहले मर गया और किसी ने आग नहीं देखी। एबी ने समझा कि यहाँ रहकर मदद का इंतजार व्यर्थ है। उसने सप्लाई, खाना, बंदूक और वॉकी टॉकी लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया। वॉकी टॉकी का सिग्नल कमजोर था क्योंकि बैटरी कम थी। एबी ने हेलीकॉप्टर की बैटरी से इसे चार्ज किया और उसी वॉकी टॉकी पर जॉन की आवाज सुनी। हैरानी की बात ये थी कि जॉन का हेलीकॉप्टर भी पास ही क्रैश हो गया था। उसने बताया कि पास में झील और जंगल है। उसकी हालत भी बहुत खराब थी। कई हिस्से काम नहीं कर रहे थे और टांग गंभीर रूप से घायल थी। उसका कम्युनिकेशन सिस्टम भी खराब था, इसलिए वो मदद नहीं बुला पा रहा था। वो 60 किलोमीटर दूर सड़क तक मदद का इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे बहन तक जल्दी पहुंचना था। रास्ते में दोनों बातें करते रहे और एबी ने बताया कि वो जियोलॉजिस्ट है। जॉन ने कहा, तो तुम यूरेनियम खोजने आई हो। ये सुनकर एबी हैरान रह गई। उसने सोचा, वो ये कैसे जान गया? रात में एबी ने आश्रय बनाया और बैग में रखा काला पत्थर देखा। वो उसे घुमा रही थी और हैरानी की बात ये थी कि पत्थर आकार बदलने लगा। जैसे ही एबी ने पत्थर मोड़ने की कोशिश की, वो बदल गया। वो हैरान रह गई, सोचने लगी कि ये क्या है। कोई पत्थर ऐसा नहीं बदल सकता। क्या ये तकनीक या एलियन का पत्थर था? अगले दिन एबी ने यात्रा शुरू की। वो बर्फीले इलाके में अकेली थी। जॉन बार बार रेडियो पर बात करता रहा, लेकिन एबी ने कहा, बार बार बात से बैटरी खत्म होगी और मैं संपर्क नहीं कर पाऊंगी। रेडियो बंद करके उसने यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया। एबी के सामने एक खड़ी पहाड़ी थी जो असंभव लग रही थी। वो जॉन से कहती है कि शायद पार न कर पाए। जॉन कहता, जाओ, मैं तुम्हारे प्रयास याद रखूंगा,
और बहन की जल्दी ठीक होने की दुआ करूंगा। नाड़ी उदास कहती है कि उसकी सेहत भी सुधर नहीं रही। जॉन कहता, हर किसी को नहीं बचाया जा सकता। एबी गुस्से में फूटती है और कहती, अभी मुझे सलाह नहीं चाहिए, बस हौसला चाहिए। जॉन कहता है, जो सही लगे करो। एबी कठिन पहाड़ी चढ़ना शुरू करती है। जगह न मिलने पर चाकू इस्तेमाल करती, लेकिन फंसकर टूट जाता है। तब उसे पत्थर याद आता, जिसे वह चाकू में ढालती और ऊपर बढ़ती है। पत्थर उसकी मुश्किलें आसान करता है। वो इसे खुद को धकेलने में इस्तेमाल करती और चोटी तक पहुंचती। चोटी पर पहुंचकर उसे एहसास होता है कि उतरना इससे भी कठिन होगा। ये जगह खड़ी चट्टान जैसी थी और अगर एबी गिरती तो जान चली जाती। उसने पत्थर को रस्सी में ढाला और सावधानी से उतरना शुरू किया। उतरते ही जॉन ने चेतावनी दी कि आगे रूसी सीमा है और अगर वो वहां गई तो गोली लगेगी। डर के बावजूद एबी वापसी की ओर बढ़ी, लेकिन अचानक फिसल गई। पत्थर फिसला और वो ढलान से गिरकर गंभीर रूप से चोटिल हो गई। उसने टांग पर पट्टी बांधी और बिना रुकावट दृढ़ता से सफर जारी रखा। एबी लगातार चलती रही। शाम को दूर एक बस्ती दिखी। मदद की आस में वो बढ़ी, लेकिन खाली गलियों ने स्वागत किया। थककर वही रात बिताई। भूख से परेशान उसने कुछ खोजा, लेकिन खाना सड़ा था। चोटिल टांग पर पट्टी बांधते हुए खुद को ताकत देने के लिए इंजेक्शन लगाया। सुबह किसी हल्की आवाज ने नींद तोड़ी। पास में एक रूसी सैनिक दिखा। डर ने उसका दिल तेजी से धड़काया। वो यूरोप से आई थी और पकड़े जाने का खतरा सामने था। एबी तुरंत छिप गई। सैनिक भी शक में था और उसका पीछा करते हुए घर में आया। एबी के पास भी बंदूक थी और वो तैयार थी। जैसे ही सैनिक दिखाई दिया, उसने उसे निशाने पर रखा। सैनिक भी उसकी ओर बंदूक उठाए था, लेकिन एबी ने उसकी टांग में गोली मार दी। हालांकि उसका इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था। ये दुर्घटनावश हुआ। डर के मारे उसने सैनिक की राइफल पकड़ ली और उसके आपूर्ति वाले बैग की मांग की। चौंकाने वाली बात थी कि सैनिक के पास भी वही पत्थर था जैसा एबी के पास काला पत्थर था, जो आकार बदल सकता था और कई काम कर सकता था। तभी किसी ने सैनिक के वॉकी टॉकी पर संपर्क किया। आवाज बिल्कुल जॉन जैसी थी। एबी समझ गई कि पूरी कहानी इस पत्थर से जुड़ी है। उसने सैनिक के वॉकी टॉकी से जॉन से पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एबी घायल सैनिक की मदद करती है। उसने उसकी चोट पर पट्टी बांधी और कहा, अगर मदद चाहिए मैं तुम्हें बेस तक ले जाऊंगी। सैनिक मान गया, क्योंकि वो भी भटक कर यहाँ आया था। जॉन अभी भी संपर्क में था, लेकिन मंशा स्पष्ट नहीं थी। दोनों घायल थे और आगे बढ़ना मुश्किल था। दिलचस्प बात ये थी कि वे दुश्मन थे, एक यूरोप से, दूसरा रूस से। बट यहाँ कोई शत्रुता नहीं थी, क्योंकि दोनों जानते थे कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत थी। वे आगे बढ़ते रहे, लेकिन सैनिक की चोटें और बिगड़ती गई। जॉन एबी से अजीब बातें कर रहा था, जैसे उसे डराना चाहता हो। एबी को समझ आया कि जॉन का काले पत्थर से नाता है। डर के मारे उसने पत्थर बैग से फेंक दिया। इसी बीच उसने देखा कि सैनिक के पैरों के नीचे झील की बर्फ टूट गई और वो गिर गया। एबी मदद के लिए पीछे गई, लेकिन उसके पैरों के नीचे भी बर्फ टूट गई और वो भी झील में गिर पड़ी। झील का पानी इतना ठंडा था कि एबी का पूरा शरीर सुन्न हो गया। फिर भी उसने मुश्किल से खुद को बाहर निकाला। मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। उसने गीले कपड़े उतार दिए ताकि शरीर गर्म रहे। तभी फिर से जॉन की आवाज सुनाई दी। गुस्से में उसने रेडियो की बैटरी निकालकर फेंक दी, लेकिन आवाज आती रही। आखिरकार थकी और घायल एबी सो गई। नींद में उसने अपनी बहन के साथ बिताए खूबसूरत पल याद किए। कुछ देर बाद एबी की नींद हेलीकॉप्टर की आवाज से खुली। वो खुश हुई और ताकत जुटाकर खड़ी हुई, पर इतनी कमजोर थी कि संकेत न कर सकी। अगले ही पल एबी कार के पास खड़ी दिखी। उसका हौसला टूटा और वो बेहोश होकर उसी गड्ढे में जा गिरी जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। गड्ढे का गर्म पानी एबी को फिर से जीवन देने लगा। उसी पानी में एक कंकाल था, पायलट की वर्दी में, जिस पर जॉन का नाम लिखा था। क्या जॉन, जिससे एबी अब तक बात कर रही थी, मर चुका था? तभी कई चमकते काले पत्थर ऊपर तैरते हैं और एबी के शरीर से चिपक जाते हैं। होश आने पर वो डर गई, क्योंकि वो एक अजीब जगह पर पहुंच चुकी थी जहां चारों ओर वही काले पत्थर थे। सारे पत्थर हवा में उड़ रहे थे। तभी एबी को जॉन की आवाज सुनाई दी। उसने बताया कि 65 साल पहले वह भी यहाँ एबी की तरह आया था और यही फंस गया था। जॉन की बातें सुनते हुए एबी को समझ आया कि उसके साथ जो हो रहा था वो दुर्घटना नहीं थी और नहीं, ये पत्थर साधारण थे। जिस हेलीकॉप्टर हादसे की झलक उसने देखी, वो इन पत्थरों की वजह से जानबूझकर हुआ था। एबी
एबी ने समझा कि ये एलियन या इंसानों के लिए अज्ञात जीव है जो हजारों साल से पृथ्वी पर रह रहे हैं। इंसानों की जरूरत इनके जीवित रहने के लिए है, लेकिन ये उनका दुरुपयोग नहीं करते। जॉन की बातें सुनते हुए एबी को समझ आया कि उसके साथ जो हो रहा था वो दुर्घटना नहीं थी और नहीं ये पत्थर साधारण थे। जिस हेलीकॉप्टर हादसे की झलक उसने देखी वो इन पत्थरों की वजह से जानबूझकर हुआ था। एबी ने समझा कि ये एलियन या इंसानों के लिए अज्ञात जीव है जो हजारों साल से पृथ्वी पर रह रहे हैं। इंसानों की जरूरत इनके जीवित रहने के लिए है, लेकिन ये उनका दुरुपयोग नहीं करते। एबी को विश्वास नहीं हुआ। वो अंदर गई और अपनी बहन से मिली, लेकिन ये सब सिर्फ एलियंस का भ्रम था। होश आने पर वो अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी। दरवाजा खोलते ही बर्फीली आंधी सामने थी। एबी उसमें चली गई और दृश्य धुंधले हो गए। अचानक दिखाया गया कि उसे बचा लिया गया। जागने पर वो दोस्त के अपार्टमेंट में थी। फिर तुरंत बहन के पास गई, जहां उसने उसकी अंतिम सांस देखी। अंत में एबी अपनी बहन के अंतिम पलों में उसके साथ थी। एलियंस ने उसकी इच्छा पूरी की थी। वो चाहती थी कि अपनी बहन के आखिरी पलों में उसके साथ रहे। मूवी के अंत में एबी अपनी बहन और पिता के साथ थी। जैसा जॉन ने उसे बताया था, उसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। अब वो अपनी बहन की मौत के लिए तैयार थी। मूवी इसी भावनात्मक दृश्य के साथ समाप्त होती।